नमस्कार और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जो हमारे बिल्कुल चारों तरफ है, लेकिन शायद हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पौधों के हरे भरे साम्राज्य की। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये तो कह सकते हैं हमारी धरती की जान है। तो चलिए आज इनके कुछ राज खोलते हैं। अच्छा, तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इस पूरी धरती पर सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण जीवित चीज क्या हो सकती है? क्या वो इंसान है, या जानवर, या शायद कुछ और? मैं दावे से कह सकता हूं, इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। जी हाँ, वो है पौधे। हमारे आसपास के ये हरे भरे पौधे, ये असल में एक शांत इंजन की तरह हैं, जो चुपचाप पूरी दुनिया को चला रहे हैं। मतलब बात सिर्फ इनके होने की नहीं है, सच तो ये है कि इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यही तो हैं जो सब कुछ मुमकिन बनाते हैं। तो फिर अगर ये एक इंजन है, तो चलिए इसके अलग अलग पुर्जों को थोड़ा करीब से देखते हैं, है ना? समझते हैं कि एक पौधा आखिर बना कैसे होता है और काम कैसे करता है। देखिए, एक पौधे का हर हिस्सा एक खास मकसद के लिए बना है। पत्तियां, ये तो पौधे के सोलर पैनल हैं जो धूप से एनर्जी खींचती हैं। फिर आता है तना, जो एक पाइपलाइन की तरह पानी और बाकी जरूरी चीजें ऊपर नीचे पहुंचाता है। जड़ें पौधे को जमीन में मजबूती से पकड़कर रखती हैं और साथ ही मिट्टी से पानी और मिनरल्स भी सोखती हैं। और हाँ, फूल और फल, ये तो अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। कितना शानदार सिस्टम है, नहीं? पर असली खेल तो इन पत्तियों के अंदर होता है। जरा सोचिए, इनके अंदर लाखों करोड़ों छोटी छोटी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, और इन फैक्ट्रियों में एक कमाल की हरी चीज होती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। असल में यही वो जादूगर है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है, और बस यहीं से शुरू होता है वो जादुई प्रोसेस जो न सिर्फ पौधे को बल्कि पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। चलिए अब इस प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये पौधों का खाना बनाने का तरीका है। ये एक ऐसा कमाल का प्रोसेस है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी, हवा और पानी का इस्तेमाल करके अपने लिए एनर्जी यानी खाना बनाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस ना बस 3 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले पौधा 3 चीजें लेता है: सूरज की रोशनी, जड़ों से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप 2, पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है वो सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में बदल देता है। यही पौधे का खाना है। और स्टेप 3, जो शायद सबसे जरूरी है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सब सांस लेते हैं। अच्छा, तो हमने इंजन को समझ लिया, लेकिन क्या सारे इंजन एक जैसे होते हैं? नहीं नहीं, ठीक वैसे ही हर पौधा एक जैसा नहीं होता। जैसे कारों के अलग अलग मॉडल होते हैं, वैसे ही पौधों की भी अनगिनत किस्में हैं। हर कोई अपने माहौल के हिसाब से अलग है। तो चलिए अब इन अलग अलग मॉडलों पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो पौधों को हम 3 तरह से बांट सकते हैं। सबसे पहले हैं हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां, जैसे कि पुदीना, जिनका तना काफी नर्म और हरा होता है। फिर आती हैं श्रब्स यानी झाड़ियां। गुलाब का फूल तो देखा ही होगा, इनके कई सारे लकड़ी जैसे मजबूत तने होते हैं। और आखिर में आते हैं पेड़, जैसे आम का पेड़, जिनका एक ही बहुत मोटा और मजबूत तना होता है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी पौधे होते हैं। कुछ होते हैं क्लाइंबर्स यानी लताएं, जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ती हैं, जैसे अंगूर की बेल। और कुछ होते हैं क्रीपर्स, जो जमीन पर ही फैलते जाते हैं, जैसे कद्दू या तरबूज की बेल। मतलब पौधों की दुनिया सच में बहुत ही विविध है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि पौधे क्या होते हैं, उनके हिस्से क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए अब इस हरे इंजन के इम्पैक्ट को समझते हैं। देखिए, साइंस की दुनिया में पौधों को एक खास नाम दिया गया है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये फूड चेन यानी खाने की श्रृंखला की बिल्कुल बुनियाद हैं। ये सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं और फिर दुनिया के बाकी सभी जीव जंतु अपने खाने के लिए इन्हीं पर निर्भर करते हैं, चाहे वो सीधे पौधों को खाएं या उन जानवरों को खाएं जो पौधे खाते हैं। इनका महत्व हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक तरफ ये पूरे इकोसिस्टम के लिए जरूरी हैं। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और न जाने कितने जानवरों का घर हैं।
दूसरी तरफ इंसानों के लिए इनका क्या महत्व है? अरे हमारा तो सब कुछ ही इन्हीं पर टिका है। हमारा खाना, फल, सब्जियां, अनाज, हमारी दवाइयां, घरों के लिए लकड़ी और भी बहुत कुछ। सच कहा जाए तो हमारी पूरी सभ्यता की नींव पौधों पर ही रखी है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पौधों के बिना इस धरती पर वैसा जीवन हो ही नहीं सकता जैसा हम आज देखते हैं। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये एक सीधी और सच्ची हकीकत है। अगर पौधे गायब हो जाएं तो हम भी नहीं बचेंगे। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर पौधे इस दुनिया की नींव हैं, तो क्या होगा अगर ये नींव ही कमजोर पड़ने लगे? जरा सोचिए, अगर इस नींव में दरारें आ गईं, तो फिर हमारा क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।